हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। दोस्तों काफ़ी टाइम से सवाल मिल रहे थे कटिंग लगाने को लेकर कि कटिंग कैसे लगाएं, हमारी कटिंग नहीं चलती है, क्या किया जाए। साथ में कई सवाल ये भी आए कि रूटिंग हार्मोन नहीं मिल रहा है और ऑनलाइन देखें तो कॉस्टली लगता है, इसीलिए वो ये नहीं खरीदना चाहते। तो आप एक तरीका बताइए जिससे कटिंग चल भी पड़े और हमें कुछ खरीदना भी ना पड़े। तो दोस्तों आज शेयर करूंगी आपको कटिंग लगाने का एक सिंपल तरीका बिना रूटिंग हार्मोन और 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। किन बातों का ध्यान आपको रखना होगा, चलिए बताती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कटिंग को लेकर वो रखनी होंगी कि पहला तो जो भी टूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टूल आपका साफ होना चाहिए, स्टेरलाइज होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए। आप उसको उबले हुए पानी में थोड़ी देर छोड़ सकते हैं, नहीं तो सैनिटाइजर से उसको क्लीन कीजिए, 5 मिनट छोड़िए तभी उसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है कि जिस भी प्लांट से आप कटिंग ले रहे हैं वो प्लांट हेल्दी होना चाहिए, नई नई ग्रोथ उसमें नज़र आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्लांट ऑलरेडी बीमार हो और उसी की कटिंग आप लगा रहे हो, यानी कि किसी तरीके के इंसेक्ट का अटैक उस पर ना हो, पत्तियां जो है हेल्दी हो, नई नई ग्रोथ आपको नज़र आ रही हो। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो हर सीजन में कटिंग लगाई जा सकती है, सिर्फ सर्दियों को छोड़कर जो पौधे गर्मियों के होते हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है सॉइल मिक्सचर का। तो सॉइल मिक्सचर यहाँ पर आपको लेना है सिंपल बालू रेत या फिर आपको रिवर सैंड का इस्तेमाल करना है। रिवर सैंड वही जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, ये जो लिपाई पुताई करते हैं उसमें काम आती है। सीमेंट अलग होती है, रिवर सैंड जिसको रेत बोला जाता है या नदी की रेत बोला जाता है, उसी का आपको इस्तेमाल करना है। रिवर सैंड में कटिंग चलने के चांस ऑटोमेटिकली ज़्यादा भी हो जाते हैं, कोशिश कीजिएगा उसी का इस्तेमाल करें। अब बारी आती है रूटिंग हार्मोन की। तो रूटिंग हार्मोन के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे एलोवेरा। एलोवेरा के अलावा हम करेंगे प्याज का इस्तेमाल। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आपको रूटिंग हार्मोन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आपके पास ही मिल जाएंगी। तो पानी में भी लगाकर आपको दिखाऊंगी, यानी कि आप पानी में भी कटिंग ईजिली लगा पाएंगे इस मेथड से जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप कहें एलोवेरा नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव भी बता दूंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल है, चीज़ें बेसिक मैंने आपको बता दी हैं, चलिए लगाकर दिखा देती हूँ। तो दोस्तों बेसिक बातों को ध्यान रखते हुए हमें कटिंग ले आनी है। ये हिबिस्कस की कटिंग है, ये येलो बेल की कटिंग है, इसके अलावा ये वाली जो कटिंग है ये है मोगरा की, और ये पतली सी मैंने ली है रोज़ की कटिंग। ये देखिए इसमें जो नॉड एरिया हैं वो काफ़ी हैं, तो पतली सी लगा कर देखेंगे, मोटी भी आपको फ्यूचर में ज़रूर दिखाऊंगी। जो आप लें कंटेनर उसके नीचे छेद होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में जो है वो रिवर सैंड की मात्रा ज़्यादा है और बिल्कुल ही थोड़ी सी कंपोस्ट है। तो ये मिट्टी मेरी बनी हुई थी, मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको रिवर सैंड खाली लेनी है, चाहे तो थोड़ी सी खाद मिला सकते हैं, बहुत थोड़ी सी। सबसे पहले साफ़ कर लेंगे दोस्तों सारी पत्तियों को, क्योंकि ये पत्तियाँ सारी मुरझा जाएंगी, तो बेहतर है इसको काट लें ताकि पौधा जो है वो नीचे की ओर काम करे। और फ्यूचर में हो सकता है ये ऊपर की पत्तियाँ भी सूख जाएं, तो इनको आपको सोचना नहीं है सूख गई हैं तो कटिंग ख़राब हो गई है, आपको वेट करना होगा काफ़ी अच्छे से। तो पहले हम इन सभी को साफ़ कर लेंगे और फिर इनको लगाएंगे। और ध्यान रखिएगा पौधों पर, पत्तियों पर किसी प्रकार के कीड़े ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कटिंग्स जो हैं वो हो गई हैं तैयार। इस तरीके की कटिंग हमें चाहिएगी और आप देख सकते हैं पतली मोटी सभी यहाँ पर हैं। मिट्टी भी हमारी तैयार है, तो चलिए अब लगाते हैं इनको। और लगाने में एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि उनके नॉड एरिया ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और हमें चाहिएंगे यहाँ पर प्याज के छिलके, या आधा प्याज आप काट कर पानी में 1-1.5 घंटा पहले भिगो लें, या फिर रात भर भी भिगो सकते हैं, लेकिन 2 घंटे काफ़ी रहेगा। आप भिगो कर रख लें, रफली उनको काट लें। छिलके के साथ ही आपको काटना है, छिलका अलग नहीं करना है। 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भिगो लें और इस पानी को ज़रूर आपको साथ में रखना है। उसके अलावा हमें चाहिए एलोवेरा। एलोवेरा अगर आपके पास नहीं है तो आप सेम तरीके से केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि केले का इस्तेमाल एलोवेरा की जगह करिएगा। जो केले का
छिलका होता है उसको उतार भी सकते हैं, अगर नहीं उतारना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम अभी जेल में, एलोवेरा जेल में इस कटिंग को डिप करेंगे, उसी तरीके से आपको केले में वो कटिंग इस तरीके से एक बार डिप करनी होगी, यानी कि केले का जो पल्प है वो लगाना होगा। यहाँ पर हम एलोवेरा का पल्प लगा रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा अगर आपको एलोवेरा मिल जाता है तो द बेस्ट है, कोशिश कीजिएगा, ये तो मिल ही जाएगा आपको। और आपको एलोवेरा पूरी कटिंग पर नहीं, जितनी मिट्टी में जाएगी उतनी कटिंग पर ही लगाना है। आराम से, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 नॉड एरिया कटिंग के जो हैं वो एलोवेरा में डिप होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 से 3 ज़रूर डिप होने चाहिए, उन पर अच्छे से एलोवेरा लगे। ये रूटिंग हार्मोन का बेस्ट काम करता है दोस्तों, और एलोवेरा के गुण तो जितने आपको बताए जाएं उतने कम हैं। ये हमारे स्किन के लिए, हमारी डाइट के लिए, हर किसी उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसी तरीके से वही बेनिफिट ये पौधे की जड़ों को बनाने में भी देगा, यानी कटिंग को रूटिंग करने में हेल्प करेगा। तो ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैं गुलाब की कटिंग में ये लगा रही हूँ, और वही सेम ध्यान रखना है दोस्तों, जो नॉड एरिया हैं वो अच्छे से जेल में कवर करने हैं आपको। अगर आप चाहें तो 5-6 सेकंड उसको रख भी सकते हैं। ये यहाँ पर गुड़हल की, या मैं कहूँ हिबिस्कस की कटिंग को भी ऐसे ही लगा लूँगी। देखिए बहुत अच्छे से आसपास से जितना एरिया मिट्टी में जाएगा कटिंग का, उस पर अच्छे से इसका जो जेल होता है उसको चिपकाना है। ऐसा नहीं है कि जेल लगा नहीं और आपने ऐसे ही उसको आसपास से घुमा दिया। जेल बहुत अच्छे से लगाना, थोड़ा टाइम ले लेना, लेकिन जेल अच्छे से लगना चाहिए। और फिर हमें कटिंग के आसपास से मिट्टी को बहुत अच्छे से दबाना है, क्योंकि जब बार बार पानी डलेगा या हवा वगैरह में कटिंग हिल जाएगी तो प्रॉब्लम होती है, और हिलने से कटिंग ख़राब होती है। अब जो पानी हमने रखा था उसमें मैंने ये एलोवेरा के छिलके भी इसी में डाल दिए, थोड़ा पल्प भी इसी में चला गया। तो ये जो पानी है ये हमें कटिंग्स में अब डालना है, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सूखी है और ये पानी रहेगा थोड़े टाइम तक। और जो प्याज होता है वो भी रूटिंग करने में प्लांट को हेल्प करेगा। एक तरीके का माइल्ड हम खाद दे रहे हैं पौधे को, जो रूट सिस्टम में हेल्प करता है। तो ये आपको देना है। अब आप कहेंगे कितनी बार देना है, कितनी बार नहीं, सिर्फ अभी देना है, उसके बाद नहीं देना है, उसके बाद नॉर्मल पानी ही देना है। पानी आप फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बिगिनर हैं और पानी में गलती कर देते हैं, आपको नहीं पता लगता है या बिज़ी रहते हैं, तो ये बॉटल वाला तरीका आप अपनाएंगे, यानी कि कोई बॉटल कट कर लें और उससे अपनी कटिंग को कवर करके रखें, या एरिएशन उसमें नहीं हो पाएगी जिसके कारण मॉइस्चर होल्ड रहेगा। तो जो पानी को लेकर प्रॉब्लम कई बार क्रिएट होती है कि पानी देना भूल गए, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिगनर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप ज़्यादा भूल भी जाते हैं तो इसमें एक छेद कर दीजिएगा 2 से 3 दिन बाद, ताकि एरिएशन होता रहे और प्लांट आराम से फिर चलता रहे। अगर आप इसे लगा कर भूल जाएंगे तो कटिंग गल जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार 2 दिन में एक बार इसको निकालना है, थोड़ी हवा लगवानी है और फिर से कवर करके रख देना है। तो इस तरीके से आपको कटिंग लगानी है। बॉटल वाली चीज़ में ध्यान रखिएगा कि आपको हवा भी लगवानी है, और जब ग्रोथ नज़र आ जाए फिर पूरे तरीके से आप बॉटल को हटा दीजिएगा और कटिंग्स को शेड में रखिएगा, लेकिन ब्राइट लाइट बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। चलिए अब पानी में लगाते हैं कटिंग, और कटिंग ये फिर से मैं ले आई हूँ जिसमें अलग अलग कटिंग है, इनको भी साफ़ कर लेंगे। ये हिबिस्कस की कटिंग है, ये येलो बेल की कटिंग है। तो कटिंग को साफ़ करना भी, क्योंकि पत्तियाँ सूखेंगी दोस्तों, मिट्टी में हो सकता है ज़रूर सूखें, पानी में फिर भी थोड़ी हरी रह जाती हैं क्योंकि पानी डायरेक्ट प्लांट को मिलता रहता है, पर फिर भी हटा दें, प्लांट पर स्ट्रेस रहता है तो पत्तियों को ज़्यादातर हटा दें। 1-2 पत्ती छोड़ दें, उसके अलावा ज़्यादा पत्तियाँ प्लांट पर ना रहने दें। साथ में कोई बड बन रहा है तो बड को भी आपको नहीं रखना है। जैसे कोई फ्लावरिंग प्लांट लगा रहे हैं, उसमें बड बन रहा है तो वो नहीं रखना है। यहाँ पर हमारी कटिंग्स तैयार हैं लगाने के लिए। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि अगर तो एलोवेरा जेल आपके पास ज़्यादा है तो इन कटिंग को जैसे हमने मिट्टी में लगाया है वैसे आप एलोवेरा जेल से थोड़ा सा कवर करके फिर पानी में रख सकते हैं। ये देखिए, ये नॉड एरिया है, ये नॉड एरिया पानी में डिप होने चाहिए। कम से कम 2 नॉड एरिया हमारे पानी में डिप रहेंगे। तो इतना पानी हमें लेना है कि 2 नॉड एरिया पानी में आराम से डिप रहें।
आप किसी भी तरीके के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कांच ही लेना है, प्लास्टिक ही लेना है, पर थोड़ा सा ऐसा रहे कि आपको कटिंग्स दिखती रहें, पानी का लेवल दिखता रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना। ऐसा ना हो पानी सूख जाए, क्योंकि अब वेदर चेंज हो रहा है, पानी सूख गया तो प्रॉब्लम होगी। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पानी का लेवल नीचे ऊपर नहीं करना है, एक रखना है, और 2 से 3 नॉड एरिया हमारे पानी में डिप रहेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो पानी हमने दिया था अपनी मिट्टी वाली कटिंग्स में, वही पानी थोड़ा सा इसमें भी छोड़ देंगे, और जब पानी हम बदलेंगे तब ये पानी निकल जाएगा। उसके बाद पानी नॉर्मल रखेंगे, लेकिन फ़िल्टर वाला पानी ही आपको इस्तेमाल करना है जब भी आप पानी चेंज करें। और हफ्ते में पानी नहीं तो 5 दिन में पानी आपको ज़रूर चेंज करना है, ध्यान रखिएगा। 5 दिन में पानी आपको ज़रूर चेंज करना है। थोड़ा सा एलोवेरा अगर आपने जैसे मैंने लगाया वैसे लगाया है तो एलोवेरा आप बाद में भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा कट करके छोटे छोटे पीस इसमें छोड़ दीजिएगा। और इस पानी को 4 से 5 दिन में आपको बदल देना है, ऐसे ही नहीं रखना है। पानी ज़रूर बदलिएगा दोस्तों, और लेवल को मेंटेन रखिएगा, पानी का लेवल सेम रहे। लोकेशन ब्राइट होनी चाहिए, डार्क नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कटिंग देखा आपने, बिल्कुल इजी है। ये पानी वाली है, मिट्टी वाली मैंने बाहर ही रखी है। तो इस तरीके से आपको कटिंग लगानी है। इसके अलावा जो बात ध्यान रखनी होगी वो रखनी होगी कि आपको कटिंग को हिलाना नहीं है, नहीं देखना है कि उसमें रूट्स बनी या नहीं। जो नीचे छेद किया है वहां से जब रूट्स बाहर आ जाएंगी तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कटिंग जो है चल पड़ी है या नई ग्रोथ नजर आ जाएगी। रिजल्ट अगर आप कहेंगे नहीं, रिजल्ट आपको किसी न किसी वीडियो में या प्रॉपर लगाने से लेकर रिजल्ट तक एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ फ्यूचर में जरूर शेयर करूंगी। अभी कमेंट ज्यादा मिल रहे थे, दूसरा सीजन है कटिंग लगाने का, अगर मैं रिजल्ट का वेट करती और 20 दिन 25 दिन तो आपका जो टाइम है वो निकल जाता। हालांकि इस तरीके से कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं, और सिर्फ सर्दियों में छोड़कर बारिशों में भी इस टेक्निक का आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर अभी आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं या अभी आपके पास समय नहीं है या कोई पौधा जिसकी कटिंग आप लगाना चाहते हैं अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको बारिशों में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन मेथड यही रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा अपने ही जैसे किसी फ्रेंड के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ जो गार्डनिंग करना पसंद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।